सर एवरीबॉडी, आज अपना ग्रेजुएटीज एक्ट का फास्ट ट्रैक रिवीजन है। हमने इससे पहले फैक्ट्रीज एक्ट का फास्ट ट्रैक रिवीजन देखा और ऑफलाइन हमने ईएसआई एक्ट का फास्ट ट्रैक रिवीजन देखा। वो भी ऑनलाइन आ जाएगा फास्ट ट्रैक में। चलो आगे के 10 मिनट में पूरा का पूरा एक्ट रिवाइज कर लेते हैं बिफोर एग्जामिनेशन। ये सबसे क्रूशियल रहता है। 2-3 बार भी इसका रिकॉर्डिंग अगर आपने देख लिया तो ये पूरा टॉपिक आपका लर्न हो जाएगा। लेट्स सी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटीज एक्ट 1972। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेजुएटीज एक्ट 1972। सो 1972 याद रखिए। पहला तो ग्रेजुटी ये क्या है? ग्रेटिट्यूड इस वर्ड से निकला हुआ शब्द है और ये प्योरली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ताकि आपने जितना भी टोटल सर्विस इंडस्ट्री के लिए दिया उसके लिए हमारा एक कृतज्ञता भाव व्यक्त हो सके। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर बट एक्सक्लूडिंग प्लांटेशन एंड पोर्ट। उसमें शॉप, फैक्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, माइन, ऑयल फील्ड सब कुछ इंक्लूड होगा। 10 या फिर उससे ज्यादा एम्प्लॉयज अगर रहे तो एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक बार अगर इसने कमिटमेंट कर दी तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब 10 से अगर कम एम्प्लॉय हुए तो कोई फर्क नहीं गिरने वाला। इससे रिगार्डिंग हमने केस देखा था। पहले 6 एम्प्लॉय, फिर पहले 8 एम्प्लॉय, फिर 12 एम्प्लॉय, फिर 6 एम्प्लॉय। तो 8 थे तो नहीं हुआ, 12 हो गए तो लग गया, फिर 6 हुए तो फर्क नहीं गिर रहा है, लागू ही रहेगा। आगे रिटायरमेंट, ये डेफिनेशन हमने थोड़ा सा चेंज किया था। टर्मिनेशन अदर देन सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन मतलब क्या रहेगा गाइस? आपका एक फिक्स टेन्योर था, वो खत्म होने के बाद आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं सुपर एनुएशन। वेलकम बैक। आगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये क्या करता है? ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का, झगड़े रिजॉल्व करने का काम करेगा। एनआईजे में सीजी और एनआईजेएस में एसजी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गाइस, सीजी और एसजी हमको ये लर्न हो चुका है ऑलरेडी। एस्टैब्लिशमेंट अंडर सीजी, माइन और मेजर पोर्ट, ये सीजी में कवर होंगे। और एसजी में गाइस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एस्टैब्लिशमेंट और अदर वाले सारे के सारे। उसके बाद कंटिन्यूस सर्विस में फुल ईयर कैसा गिना जाएगा? अगर 6 दिन काम है तो 240 दिन आपको आना है। 5 दिन है तो 190 दिन या फिर इससे ज्यादा। हाफ ईयरली 6 डेज अगर रहे तो इसका ही आधा, 240 का 120 हो जाता। 5 डेज में 190 का 95 हो जाता। हाफ या फिर ईयरली में कौन से डेज हम काउंट करेंगे? पहला लीव विथ सैलरी, नेक्स्ट मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक्स, सिकनेस, एक्सीडेंटल लीव या फिर डिसेबल्ड लीव और ले ऑफ के दिन, ये सारा इसमें ऐड हो जाएगा। सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में आपको 75% प्रेजेंट रखना कंपलसरी है। उसी से रिगार्डिंग एक केस लो हमने देखा था कि 180 दिन आपके पास है, उसका 75% हमने निकाला तो वो आया 135 डेज। और वो जो एसएससी थी अपनी वो 134 डेज ही प्रेजेंट थी, इसलिए वो कंप्लीट ईयर काउंट नहीं होगा। बट वही अगर हमने 3 वीक कर दिया होता तो वो काउंट हो जाता है। हमने ऐसा केस स्टडी किया था, सबको याद होगा, आई रियली होप। एम्प्लॉयर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया वो, या फिर कंसर्न मिनिस्टर। वैसे अगर लोकल अथॉरिटी है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हमने एमसीडी मतलब क्या, म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ दिल्ली देखा था। अदर एस्टैब्लिशमेंट में जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट या फिर इंडस्ट्री, वो बंदा यहाँ पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट एम्प्लॉय, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, तो आप क्या काम कर रहा है? मैनुअल, टेक्निकल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मैनेजरियल। कहाँ पे काम कर रहा है? शॉप में, फैक्ट्री में, एस्टैब्लिशमेंट में, प्लांटेशन, पोर्ट या फिर रेलवेज में। नो एम्प्लॉय अंडर ग्रेजुएटी, कौन एम्प्लॉय नहीं है हमारे लिए? तो अप्रेंटाइज जो कवर है वो, और ऐसा कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट में कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है वो। नेक्स्ट हमने और एक केस लॉ देखा था कि 237 डेज एक पर्सन आया था और उसने लीव ले लिया, उसमें साल खत्म हो गया तो उसका साल कंप्लीट नहीं गिना जा रहा है, तो क्या होगा? तो कोर्ट ने लल्लप्पा लिंगप्पा वर्सेस लक्ष्मी विष्णु मिल्स इस केस लॉ में बताया कि वो जो डेज अब्सेंट था उसका रीजन आपको पूछना मैंडेटरी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे देना ही होगा, तो ही आप उसको डिनाई कर सकते हो। ये आगे सेक्शन 7 में गाइस एम्प्लॉयर का ड्यूटी है कि एम्प्लॉय को विदिन 30 डेज ग्रेचुटी दे दे, और अगर नहीं दिया तो याद रखो 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चढ़ना चालू हो जाएगा उस अमाउंट के ऊपर। इंस्पेक्टर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 या फिर उससे ज्यादा इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है एक जगह के लिए या फिर आइसोलेशन में भी। इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने का काम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है। उसके पावर भी देख लो, ये प्रीमाइसिस में एंटर हो सकता है, याद है क्या? हमने रूल पे देखा था। प्रीमाइसिस में एंटर होना, कंप्लीट रजिस्टर्स चेक करना, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो मंगा लेना,
और अगर कुछ डॉक्यूमेंट सीज करना है या फिर उसके एक्सट्रैक्ट निकालना है, उसको टिक मार्क करना है, तो वो भी वो कर सकता है। आगे सिविल प्रोसीजर कोड के तहत गाइस पावर से कुछ इंस्पेक्टर के कि वो डॉक्यूमेंट डिस्कवर खुद कर सकता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है, वो ओथ एफिडेविट ले सकता है। ठीक है, ओरल एविडेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पब्लिक रिकॉर्ड में गाइस इसको एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद इंक्वायरी कमीशन अगर बिठाना है तो वो भी कर सकता है, और किसी को अगर समन्स दे के बुलाना है और उसका अटेंडेंस कंपलसरी करना है तो वो भी वो कर सकता है। नेक्स्ट, फॉर फीचर में हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए और बी ये दोनों भी देखे थे। पहले इसमें अगर आपकी गलती से नुकसान हो गया है तो ग्रेचुइटी के अमाउंट में से वो सर्टन गलती का अमाउंट लेस करके रिमेनिंग आपको दिया जाएगा। बट अगर आपका बिहेवियर ही वॉयलेंट है, आप हाणामारी कर रहे हो या फिर आप राइट में इन्वॉल्व हो, तो आपका पूरा का पूरा ग्रेचुइटी आपसे छीन लिया जाएगा। आगे, पेनल्टी। तो गाइस 6 महीने का जेल या फिर 10 रुपए का फाइन, बराबर है 10,000 का फाइन, या फिर दोनों भी अगर आपने गलत स्टेटमेंट दिया तो। झूठ बोले नहीं, फाइन लगे। आगे, इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से 1 साल तक है, फाइन 10,000 से 20,000 तक है अगर आपने ग्रेच्युटी एक्ट की कोई भी प्रोविजन तोड़ दी तो। 6 महीने से लेके 2 साल तक का जेल प्लस फाइन, कोई डिफाइन नहीं है। ये दोनों भी मिलके कब आपको मिलेगा, जब आपने ग्रेच्युटी का पेमेंट ही नहीं किया है तो। आगे, नॉमिनेशन। हर एक एम्प्लॉय जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नॉमिनेशन फॉर्म भर के देना है। एक से ज्यादा एम्प्लॉय का नाम, सॉरी एक से ज्यादा नॉमिनीज का नाम आप भर सकते हो। नॉमिनी हमेशा फैमिली मेंबर ही चाहिए। ओके, अगर फैमिली नहीं है तो आप किसी को भी फैमिली सॉरी नॉमिनी बोल के आप अपॉइंट कर सकते हो। अगर नॉमिनी मर गया तो गैस और कोई नॉमिनी आप अपॉइंट कर सकते हो। और अगर कोई अनाथ है, उसने किसी दोस्त को वगैरह नॉमिनी बनाया था, बट ये पर्सन की शादी किसी और के साथ हो गई, क्लियर है, तो नॉमिनी वो बदल सकता है। किसी को कोई डाउट है? एनीवे, जाने दो। आगे, प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपलसरी इंश्योरेंस। 500 या फिर ज्यादा, उससे ज्यादा एम्प्लॉयज अगर आपके पास हो गए हैं तो आपको क्या करना है गाइस, इंश्योरेंस कंपलसरी निकालना है। किसके थ्रू? LIC या फिर कोई और इंश्योरेंस कंपनी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 4 है, अगर आपके पास के 500 से कम एम्प्लॉय है तो, या फिर 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज है बट अगर वो अप्रूव्ड ग्रेचुइटीज फंड में कवर्ड है, तो गाइस उसे इंश्योरेंस कंपल्सरी निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी से रिगार्डिंग गाइस, 5 साल जिसकी सर्विस है उसको ये ग्रेचुइटी मिलेगा। ओके, उसके बाद डेथ या फिर डिसेबल में 5 साल का कंडीशन लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए फॉर्मूला गाइस 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ, और वैसे ही गाइस 7/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। 6, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन है, मतलब 6 महीने को यहाँ पे 1 साल ही गिना जाएगा, 6 महीने फिर उससे ज्यादा वाले को। अगर कोई पीस रेट पे काम कर रहा है तो पिछले 3 महीने का जो उसका अर्निंग है उसका एवरेज निकाल के गाइस सैलरी पर मंथ निकालना है। मैक्सिमम ग्रेचुइटी हमने यहाँ पे 20 लाख लिख लिया था, सब लोगों को याद है ना? एग्जाम्पशन के 20 लाख तक आपको एग्जाम्प्ट है। और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसका सैलरी चेंज हो जाता है तो गाइस प्री सैलरी एंड पोस्ट सैलरी ये दो अलग अलग सिनारियोज होंगे, और उसके तहत उनका कैलकुलेशन भी अलग होगा। सेक्शन 13 में बताया गया कि ये फुल्ली प्रोटेक्टेड अमाउंट होता है, इसको कोर्ट भी किसी ग्रेचुइटी को गाइस अटैच नहीं कर सकता पेनल्टी के स्वरूप में। आगे, एक हमने एम्प्लॉयर का एग्जाम्पल लिया था। ये एम्प्लॉयर है, उसने अपॉइंटमेंट दिया 4 साल का, तो ये 4 4 साल के अपॉइंटमेंट में एम्प्लॉयज को काम कराता था और 5 साल कंप्लीट नहीं बताता था, तो यहाँ पे मैलाफाइड इंटेंशन है एम्प्लॉयर का, इसलिए वो गिल्टी था और उसको ग्रेचुइटी देना पड़ा। आगे, केस लॉ हमने देखा था कि एक पर्सन है जो 20 साल का था तब जो उसने ज्वाइन किया जॉब, एक जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उस टाइम उसका उम्र 40 साल था, मतलब 20 साल की सर्विस हो चुकी थी। जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उस टाइम उसका सैलरी था 30,000। 500 से ही सैलरी कम करके आगे के 20 साल उसने सर्विस किया, उस टाइम उसका सैलरी बन गया 1 लाख रुपया। यहाँ पे सैलरी में चेंज हो गया एक्सीडेंट के बाद। तो प्री और पोस्ट एक्सीडेंट ये अलग अलग कैलकुलेशन हो गए, बराबर है 15/26 इंटू 20 ईयर्स इंटू 30,000, और यहाँ पे 15/26 इंटू 20 ईयर्स, क्योंकि 40 से आगे 60 तक भी वो काम कर रहा है, तो वो कितना बन जाएगा, और इंटू 1 लाख रुपया। तो ये दोनों अमाउंट के आंसर, इनका टोटल 15 लाख आ रहा था। और अगर उसका सैलरी चेंज नहीं होता तो क्या फर्क गिरता, तो हम डायरेक्ट वे में क्या किया हमने, 15/26
इंटू 1 लाख इंटू 40 साल। ओके। उसके बाद गई और एक केस लॉ है कि एक अपना आरसीसी था, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन, मतलब साइन करके उन्होंने ज्वाइन तो किया, बट 2 साल बाद ही उनका डेथ हो गया। अब उनकी वाइफ जो है वो ग्रेचुटी मांग रही है, तो उसे मिलेगा क्या? आंसर इज यस। एम्प्लॉयर यहाँ पे गलत साबित हुआ था, क्योंकि उसने रिफ्यूज किया था कि 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस है क्या, नहीं। इसे क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? उसके बाद हमने सेक्शंस भी एक बार देख लिए थे। किसी को कोई डाउट है एवरीबॉडी? ओके। चलिए, इस प्रकार से हमने 10 मिनट में गाइस पूरा ये एक्ट रिवाइज किया है। ओके, थैंक यू। ऐसे ही एक्साइटिंग लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सीएमए बाय सीएमए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।